नमस्कार। चलिए, आज चलते हैं सृष्टि की उस पहली सुबह में और जानते हैं सूर्य की कहानी। ये कहानी सिर्फ रोशनी की नहीं है, यह है जीवन की, ऊर्जा की और हाँ, न्याय की भी। सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया के बारे में, एक ऐसा वक्त जब शुरुआत तो हो चुकी थी, पर कहानी कहानी अधूरी थी। कुछ था जो होकर भी नहीं था। एक बहुत बहुत जरूरी कमी थी। देखिए, धरती बन चुकी थी, पहाड़ अपनी जगह खड़े थे, मैदान दूर दूर तक फैले थे, पर सब कुछ जैसे एक ठहराव में था, रुका हुआ सा। पानी भी बह रहा था, समंदर में लहरें थीं, नदियों में धारा थी। मतलब जीवन का अमृत तो मौजूद था, पर उसमें वो चेतना, वो जान नहीं थी। और हवाएं, हाँ, हवाएं भी चल रही थी। सांस लेने के लिए जो भी जरूरी था, सब कुछ था। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया एक खामोश, धीमी सी तस्वीर की तरह थी। बस क्यों? क्योंकि हर तरफ बस एक धुंधलका सा छाया हुआ था। ना दिन का कोई पता, ना रात का अंधेरा। कोई दिशा नहीं थी, वक्त का पहिया भी नहीं घूम रहा था। जीवन तो था, पर शक्तिहीन, क्योंकि उसे जगाने वाला प्रकाश, वो रोशनी ही तो नहीं थी। और बस इसी जरूरत से जन्म होता है ब्रह्मांड के पहले प्रभात का, सूर्य के उदय की कहानी का। तो जब देवों और ऋषियों ने सृष्टि का ये अधूरापन देखा ना, तो सबने मिलकर प्रकाश को आवाज दी। और उनकी पुकार सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने अपने ही तेज को इकट्ठा किया, अपने सार को एक रूप दिया और एक ऐसी दिव्य शक्ति बनाई जो इस अनंत धुंधलके को चीर सके। और तब पहली बार ब्रह्मांड ने सूर्य को देखा। उनके आते ही सृष्टि में दिन का जन्म हुआ। वो सिर्फ एक आग का गोला नहीं थे, नहीं, वो थे प्रकाश, ऊर्जा और चेतना की सबसे पहली किरण। लेकिन सूर्य का काम सिर्फ दिन को बनाना ही नहीं था, नहीं, उन्हें तो अंधकार की ताकतों का संहार भी करना था। आप देखिए, ये कहानी उस टकराव की है। एक असुर था, नाम था तमोगण। उसका काम ही यही था, अंधेरे को और गहरा और घना बनाना, इतना घना कि रोशनी की याद तक मिट जाए। वो जहां भी जाता प्रकाश बुझ जाता था। तो देवों ने सूर्य से मदद मांगी, और सूर्य ने क्या किया? उन्होंने बस अपनी रोशनी फैलाई, और बस एक ही पल में तमोगण का सारा अंधकार राख हो गया। असल में ये कहानी हमें यही तो बताती है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, प्रकाश की एक किरण ही उसका वजूद मिटाने के लिए काफी है। और इसी जीत के बाद सूर्य को अपना पहला नाम मिला, तमनाशक, मतलब अंधकार का नाश करने वाले। और ये सिर्फ बाहरी अंधकार नहीं, बल्कि मन के अंदर जो अज्ञान और डर का अंधेरा होता है ना, उसका भी नाश करने वाले। तो अंधकार को तो हरा दिया। अब सूर्य ने अपना ध्यान लगाया धरती पर जीवन को पोषित करने में, उसे पालने पोसने में। हुआ यूं कि एक बार धरती पर पानी तो बरसा, पर बीज में जैसे जान ही नहीं आ रही थी। फसलें उगने से पहले मुरझा जाती थी। तब धरती के किसानों ने मिलकर पुकारा, हे आदित्य, हमें जीवन दो। सूर्य ने उनकी प्रार्थना सुनी और अपनी जीवन देने वाली ऊर्जा, अपना तेज धरती पर बरसा दिया। और पता है क्या हुआ? देखते ही देखते मुरझाए हुए खेत फिर से लहलहा उठे। और इसी चमत्कार के लिए सूर्य को एक और नाम मिला, अन्नदाता, मतलब अन्न देने वाले। और ये नाम हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि हमारी थाली में जो हर निवाला है ना, वो असल में सूर्य की ही ऊर्जा का एक रूप है। लेकिन सूर्य की शक्ति सिर्फ खेतों और आसमान तक ही सीमित नहीं है। उनका प्रकाश, वो तो सत्य और न्याय की दुनिया में भी चमकता है। जरा एक ऐसे राज्य की कल्पना कीजिए जहां का राजा दिन के उजाले में तो धर्म की बड़ी बड़ी बातें करता, पर रात के अंधेरे में उसी धर्म को कुचलता था। प्रजा धोखे में थी, बेचारी सच और झूठ का फर्क ही नहीं कर पा रही थी। तब उन्होंने सूर्य से प्रार्थना की। सूर्य ने उस राजा का पाखंड देखा और उन्होंने क्या किया? अपनी सबसे तेज किरणें सीधे राजा पर डाली, और उस रोशनी में रात के अंधेरे में किए गए उसके सारे पाप, सारे जुल्म पूरी प्रजा के सामने आ गए। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि प्रकाश ही सत्य है, और कोई भी पाखंड, कोई भी झूठ उसके सामने टिक नहीं सकता। और बस तभी से सूर्य को उनका तीसरा नाम मिला, सत्य प्रकाशक, यानी सत्य को सामने लाने वाले, वो जो न्याय और धर्म की स्थापना का रास्ता दिखाते हैं। तो ठीक है, हमने सूर्य की कहानियां तो सुन लीं, पर अब जरा उनके स्वरूप में छिपे गहरे मतलब को भी समझते हैं। असल में सूर्य का पूरा स्वरूप ही एक फलसफा है, एक दर्शन है। देखिए, उनके रथ को खींचने वाले जो 7 घोड़े हैं, वो विज्ञान के 7 रंग हैं, स्पेक्ट्रम। जो सारथी हैं, अरुण, वो नियंत्रण और संतुलन का प्रतीक हैं।
हाथ में कमल का फूल पवित्रता और सृजन को दिखाता है, तो जल का घड़ा जीवन के पोषण को। मतलब हर एक प्रतीक का एक बहुत गहरा अर्थ है। ये एक लाइन सूर्य के पूरे फलसफे को समझा देती है। उनका काम सिर्फ अंधेरा मिटाना नहीं है, बल्कि उस प्रकाश से सोए हुए जीवन को, सोई हुई चेतना को जगाना है। तो सूर्य की इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि प्रकाश ही सत्य है, ऊर्जा ही जीवन है, और सही दिशा में किया गया कर्म ही धर्म है। सूर्य का प्रकाश हमेशा उस चीज को सामने ले आता है जो छिपी हुई है, चाहे वो अज्ञान हो या फिर अन्याय। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी अपनी दुनिया में, हमारे समाज में और शायद हमारे अपने अंदर वो कौन सा अंधेरा है जिसे आज सूर्य के प्रकाश की जरूरत है।